हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पिछले वीडियो में हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विश्व के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्व में पाए जाने वाले महाद्वीपों को देखते हैं, जो कि 7 महाद्वीप हैं। पूरे विश्व में हमारे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं और सातों को एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका माने दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये पूरा अंटार्कटिका है। क्षेत्रफल में 6 नंबर पर यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल में अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा है एशिया और फिर घटते क्रम में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी हम लोग देखते हैं यूरेशिया की बात आती है तो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया शब्द बोला जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। चलिए आगे चलते देखते हैं। ये विश्व का मानचित्र पुनः एक बार हम लोग देखते हैं। ये एशिया महाद्वीप है, नंबर 2 पे अफ्रीका और नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका। यहाँ दक्षिण में है 5 पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, पूरा जो है सफ़ेद दिखता है। और 6 नंबर पे है यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसमें थोड़ा सा जो है अभी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पढ़ते समय हम लोग को जो है महासागर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो महासागर को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है प्रशांत महासागर, ये इधर है और ये भी प्रशांत महासागर है क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर इसको मिला देंगे, दोनों गोल कर देंगे तो दोनों भाग एक में जाकर मिल जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है और ये पूरा भाग नंबर 2 अटलांटिक महासागर और ये नंबर 3 हिंद महासागर। ये दक्षिण में यहाँ पर अंटार्कटिका के चारों तरफ क्या है? अंटार्कटिक महासागर। क्या? अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। और उत्तर में यहाँ पर है ये आर्कटिक महासागर। क्या? आर्कटिक महासागर अर्थात उत्तरी ध्रुव महासागर। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दोनों तरफ है। ये दोनों तरफ क्या? दोनों को मिला देंगे एक हो जाएगा। फिर अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर कहते हैं। फिर ये भारत के दक्षिण में तीसरे नंबर हिंद महासागर। फिर चौथे नंबर पर है अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। फिर अंतिम और 5वें नंबर पर है आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर। तो फिर हम लोग घास के मैदान को देखते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पर ही पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो इन दो महाद्वीपों पर इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये देखिए ये है ब्राज़ील देश। क्या है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये ब्राज़ील चर्चे में रहा था, ब्राज़ील। ये अर्जेंटीना है। ठीक है। ये जो रम्य कलर में आप देख रहे हैं ये चिली है। ये बोल्विया है। ठीक है। और बोल्विया से ये वाला भाग ये पेरू है। ये इक्वाडोर है। ठीक। ये है कोलंबिया, ये है वेनेजुएला और ये गुयाना, सूरीनाम, ये सब छोटे छोटे देश हैं। और यहाँ पर ये पराग्वे है पीले कलर का। ये है उरुग्वे। उरुग्वे एकदम समुद्र के किनारे है और पराग्वे अंदर है। इधर ये है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और इधर क्या है?
अंध या अटलांटिक महासागर, क्या अंध या अटलांटिक महासागर, अंध या अंध भाई, अंध या अटलांटिक महासागर। तो हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, लानोस घास का मैदान, क्या लानोस, क्या लानोस घास का मैदान, नाम है लानोस या नहीं, नाम है लानोस, लानोस लिखा रहता है और लानोज, कहीं कहीं लानोस कहीं कहीं लानोज लिखा रहता है। तो ये सबसे पहले इस घास के मैदान को हम लोग देखते हैं। लानोस जो घास का मैदान है वो ये जो है दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, ये जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग है, लानोस जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इसी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। अब विशेष रूप से ये जो लानोस घास का मैदान है, लानोस घास का मैदान है, ये मुख्य रूप से दो देशों में पाया जाता है, ये वेनेजुएला, ये देख रहे हैं आप वेनेजुएला, और ये कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, कहाँ कहाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया में दो देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में वेनेजुएला, कहाँ, वेनेजुएला, वेनेजुएला और कौन सा देश है, और है कोलंबिया, क्या कोलंबिया, इन दोनों देशों में इसका विस्तार है। और सबसे ज़्यादा विस्तार है वेनेजुएला में, कहाँ पर, वेनेजुएला में ज़्यादातर इसका विस्तार है। अगर इन दोनों देशों की बात करें तो ज़्यादा विस्तार इसका वेनेजुएला में है, कहाँ पर, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। वेनेजुएला में एक नदी है ओरोनिको, क्या ओरिनिको भी बोला जाता है, ओरिनिको, ये वेनेजुएला में है, ये नदी है वेनेजुएला में, ओरिनिको नदी बेसिन, इसी में नदी बेसिन में इस लानोस घास का बहुत ज़्यादा विस्तार है। वेनेजुएला में जो ओरिनिको है उस नदी बेसिन में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है। और इस जो क्या लानोस घास का मैदान है, इस लानोस घास के मैदान में खनिज तेल का उत्पादन होता है। खनिज तेल के उत्पादन के लिए ये लानोस घास का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। वेनेजुएला में एक झील है, वेनेजुएला में एक झील है, उसका नाम है क्या, क्या नाम है, मराकाइबो, क्या मराकाइबो, झील का नाम है मराकाइबो, मराकाइबो, ये झील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मराकाइबो झील, मराकाइबो झील। तो ये जो मराकाइबो झील है, यहाँ पर जो है खनिज तेल उत्पादन होता है। वेनेजुएला का जो मराकाइबो झील है वो खनिज तेल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लानोस घास का मैदान, क्या लानोस घास का मैदान, लानोस घास का मैदान, लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में वेनेजुएला देश, ये वेनेजुएला है, और कोलंबिया में इसका विस्तार है। और अगर इन दोनों देशों में बात करें तो इसका ज़्यादा विस्तार वेनेजुएला देश में पाया जाता है। वेनेजुएला देश में नदी है ओरोनिको, क्या ओरिनिको या ओरोनिको, इस नदी बेसिन में ये लानोस जो घास का मैदान इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है। और इस लानोस घास का मैदान ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ इस वेनेजुएला में ये जो मराकाइबो झील, ये मराकाइबो झील है, मराकाइबो झील में जो है खनिज तेल का उत्पादन होता है। अर्थात वेनेजुएला का जो मराकाइबो झील है एक खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा घास का मैदान हम लोग देखते हैं। जो दूसरा घास का मैदान है वो है सेल्वास, क्या सेल्वास, क्या नाम है, सेल्वास। क्या नाम है, सेल्वास घास का मैदान, क्या नाम है, सेल्वास घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल्वास घास का मैदान ये बोलिविया देश है, देख रहे हैं आप लोग लिखा है बोलिविया देश। तो इसी बोलिविया देश में
सेलवास घास का मैदान पाया जाता, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जो सेलवास घास का मैदान, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये बोलिविया देश में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? बोलिविया देश में। बोलिविया कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। बोलिविया जो है, बोलिविया की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगी है, मतलब प्रशांत महासागर से नहीं लगी हुई है। तो ये जो है स्थल अवरुद्ध देश है। बोलिविया जो है स्थल अवरुद्ध देश है। बोलिविया के साथ साथ यहाँ पर पराग्वे है, यहाँ पर पराग्वे, ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी सीमा भी समुद्र से नहीं लगी हुई है। तो सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सेलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के ये बोलिविया देश है, बोलिविया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट घास का मैदान है, नेक्स्ट जो घास का मैदान है वो है कैंपोस। क्या? कैंपोस। क्या नाम है? कैंपोज या कैंपोस, इसको लिखा रहा था कैंपोस भी, चाहे कैंपोज या कैंपोस, बात एक ही है। कैंपोज जो घास का मैदान है वो ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग जो कैंपोस का घास का मैदान है, ठीक है, ये यहीं पर विस्तार। कैंपोस घास का मैदान ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। कैंपोस घास का मैदान ये ब्राज़ील में है और ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी भाग। दिशा का निर्धारण कैसे होता है? हम लोग जानते हैं, कोई भी मानचित्र हो उसमें दिशा का निर्धारण करने के लिए उस मानचित्र को अपने सामने रखते हैं सीध में, और दाहिने तरफ हाथ के दाहिने हाथ, जो दाहिना हाथ होता है उधर पूरब होता है, ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, और ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो जो कैंपोस घास का मैदान है ये ब्राज़ील देश में इसका विस्तार है, और ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो है कैंपोस घास का मैदान पाया जाता है। कैंपोस घास का मैदान भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके साथ ही साथ ब्राज़ील में घास का मैदान और पाया जाता है, सेराडो। क्या? सेराडो। ये उष्णकटिबंधीय घास के नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो ब्राज़ील के कुछ भाग में, ठीक है, ब्राज़ील के कुछ भाग में इसको जो है उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है इसको सेराडो नाम से भी जानते हैं। क्या? सेराडो नाम से। क्या? सेराडो नाम से इसको जानते हैं। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट रिवीजन के तौर पे। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, लानोस कहाँ पाया जाता है? लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में। कहाँ? लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। इसी नदी बेसिन में, ठीक है, इसी नदी बेसिन में लानोस घास का मैदान काफ़ी विस्तृत है। और यह जो लानोस घास का मैदान है ये खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और वेनेजुएला में, इसी वेनेजुएला में एक झील है मराकाइबो, ये यहाँ पर है मराकाइबो झील है, ये भी खनिज तेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही साथ दूसरा हम लोग देखे थे सेलवास घास का मैदान। क्या? सेलवास घास का मैदान ये कहाँ पाया जाता है? ये जो बोलिविया देश है, ठीक है, ये जो बोलिविया देश है, सेलवास घास का मैदान इस बोलिविया में पाया जाता है। ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। दरअसल होता क्या है, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बोलिविया में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे सेलवास कहा जाता है। और एक और है कैंपोस घास का मैदान। क्या? कैंपोज या कैंपोस घास का मैदान। ये जो कैंपोस घास का मैदान है ये जो है ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहाँ पर ये कैंपोस घास का मैदान पाया जाता है। और एक अभी हम लोग एक घास का मैदान और पढ़े थे, सेराडो। क्या? सेराडो घास का मैदान। तो सेराडो घास का मैदान भी जो है ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसका भी विस्तार ब्राज़ील में पाया जाता है। ये तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अब हम लोग जो अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है उसको देखेंगे। यह है अफ्रीका महाद्वीप। क्या? ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप, इधर है अटलांटिक महासागर,
और इधर है हिंद महासागर। ये अटलांटिक महासागर, इधर ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर। और ये वाला पूरा भाग, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, ये है भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप पड़ता है और इधर ये है एशिया महाद्वीप। क्या? इधर वाला भाग ये जो देख रहे हैं एशिया महाद्वीप है और ये भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप पड़ता है और ये हम लोगों का अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है सवाना घास का मैदान। क्या? सवाना। एक मिनट, सॉरी, सवाना घास का मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है, ये है सवाना घास का मैदान। और जो सवाना घास का मैदान है उस ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य और पूर्वी भाग में, कहाँ? मध्य और पूर्वी भाग में, यहाँ पर इसका जो है विस्तार पाया जाता है। सॉरी, ये बड़ा बन गया है थोड़ा सा, बोला। यहाँ पर जो है मध्य और पूर्वी भाग में सवाना घास का मैदान विस्तृत है, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान। इसका जो विस्तार है ये केन्या देश है, केन्या देश में पाया जाता है। ये तंजानिया है, ठीक है, और ये सूडान है। तो और देशों में है, लेकिन मुख्य रूप से जो सवाना घास का मैदान पाया जाता है केन्या, तंजानिया और सूडान में। कहाँ? केन्या, तंजानिया और सूडान देश में, ठीक है, ये सवाना घास का मैदान पाया जाता है। मसाई जनजाति पाई जाती है। कहाँ? केन्या में जो है मसाई जनजाति पाई जाती है। कहाँ? मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति इसी मैदान में, सवाना मैदान में पशुचारण करते हैं, अर्थात पशुओं को चराते हैं। और केन्या में एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका? मसाई मारा नेशनल पार्क। मसाई मारा नेशनल पार्क अर्थात मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान इसी सवाना घास के मैदान में अवस्थित है। तो हम लोगों ने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो जो है मध्य और पूर्वी भाग में, कहाँ? मध्य और पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। तो सवाना घास का मैदान मध्य पूर्व में अवस्थित है और खासकर केन्या, सूडान और तंजानिया देश में। कहाँ? केन्या, सूडान और तंजानिया देश में। जो मसाई जनजाति है केन्या की, ये इसी सवाना घास के मैदान में पशुओं को चराते अर्थात पशुचारण करते हैं। और केन्या का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान मसाई मारा, ये जो है इसी सवाना घास के मैदान में विस्तृत है या अवस्थित है। एक और जो है वो है, क्या नाम है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में। यहाँ पर उसका नाम दिया गया साहेल। क्या? साहेल ये भी जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। साहेल जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये पाया कहाँ जाता है? ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर है, आप देखिए ये लाल सागर है। ये देखिए ये लाल सागर है, ये लाल सागर है और इधर है हिंद महासागर। क्या? इधर है हिंद महासागर और इधर है अटलांटिक या अंध, ठीक है। इधर हिंद महासागर है और ये जो है इधर हिंद महासागर है, इधर अंध या अटलांटिक महासागर। और ये जो लाल सागर है इसी हिंद महासागर का ही भाग है। तो ये जो साहेल जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये लाल सागर से लेकर के अटलांटिक महासागर के एक पट्टी के रूप में विस्तृत है। यही से जो है इसका जो विस्तार है ये ऐसे है। ये साहेल घास का मैदान है। क्या है? साहेल घास का मैदान। इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? साहेल कहते हैं। साहेल जो है घास का मैदान, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो हम लोगों ने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको ज़्यादा जो भाग है वो उसको सवाना के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा क्षेत्रों में सवाना के नाम से जाना जाता है मध्य और पूर्वी भाग में, खासकर केन्या, सूडान और तंजानिया। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसको साहेल के नाम से भी जानते हैं। साहेल ये जो है लाल सागर से लेकर अंध महासागर तक एक पट्टी के रूप में जो घास का मैदान विस्तृत उष्णकटिबंधीय, उसे साहेल कहा जाता है। तो दोस्तों
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।